नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार हिस्टोरिकल डाटा की मदद से डॉक्टर किसी बीमारी का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन यही है दोस्तों कि जब जब ऐसा हुआ तब तब वैसा हुआ और आगे जब जब वैसा होगा तब तब वही होगा जो पास्ट में हुआ। तो इसी तरह मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल डाटा को लेती है और ये अनुमान लगाती है कि जब जब प्राइस ने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जिस तरह से बिहेव किया, आने वाले टाइम पे अगर प्राइस उसी लेवल पे आती है तो फिर से वैसा ही मूवमेंट का अनुमान होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक से या किसी एसेट से मुनाफा कमाने के लिए। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस 3 एजम्पशंस पे चलती है। तो वो एजम्पशंस क्या है मैं बता दूं आपको। पहली एजम्पशन है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये कि किसी कंपनी या स्टॉक उस कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को फैक्टर इन करके चलती है, चाहे वो बिजनेस क्वालिटी हो, प्रॉफिट पोटेंशियल, पीई पीवी रेशियो एंड एवरीथिंग। मतलब उसकी सारी फंडामेंटल फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस में शामिल होते हैं, इसीलिए उसे देखने की जरूरत नहीं। दूसरा एजम्पशन, स्टॉक मूव्स इन ट्रेंड। इसमें ये माना जाता है कि प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो करती है। बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये आप जानते होंगे। तीसरी एजम्पशन होती है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट। इस एजम्पशन में माना जाता है कि पास्ट में प्राइस ने एक पर्टिकुलर लेवल्स पर जो एक्शन हुआ वो उस लेवल पर आने पर फिर से वैसा ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि प्राइस इन्वेस्टर या ट्रेडर के इमोशंस और बिहेवियर्स पे चलती है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। टेक्निकल एनालिसिस का पहला जिक्र मिलता है जोसेफ डी लावेगा नाम के बिजनेसमैन की 1688 में पब्लिश किताब कंफ्यूजन ऑफ कंफ्यूजन्स में। पर उसकी असली शुरुआत जापान के राइस बिजनेसमैन ओमा मुनेहिसा ने 1755 में पब्लिश अपनी किताब द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी से की। उन्होंने बताया कि किस तरह वेदर और राइस के वॉल्यूम से प्राइस अफेक्टेड होती है और कैसे उसके फ्यूचर पैटर्न को समझकर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है डाउ थ्योरी पर। ये थ्योरी वॉल स्ट्रीट जर्नल, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फाउंडर चार्ल्स डाउ की लिखी 255 वॉल स्ट्रीट आर्टिकल्स जर्नल पर आधारित है, बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डन इन 3 वेज फ्रेंड्स, या कहें तो 3 बेसिक टेक्निक्स पर चलती है। फर्स्ट इज कैंडलस्टिक, सेकंड पैटर्न्स, थर्ड इंडिकेटर्स। लेकिन दोस्तों सोचिए, क्या डॉक्टर की लिखी एक ही दवा सारे मरीज पर चलती है? क्या सारे मरीज ठीक हो जाते हैं? आंसर है दोस्तों नहीं। डॉक्टर भी 60-70% ही सही रहता है, वो देखता है, समझता है और दवा दे देता है दोस्तों। पर 100 में से 20-30 लोगों पर उनका असर नहीं होता, तो वो उन्हें दोबारा जांच करता है, दोबारा दवा लिखता है। अगर उससे भी ना ठीक हुआ तो फिर वो ऊपर रेफर कर देता है। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस भी ऐसा ही है। कितना भी एडवांस्ड हो, कितना भी परफेक्ट सिस्टम क्यों ना हो आपके पास, अब लोग अपने सिस्टम को, स्ट्रेटजीज को, सॉफ्टवेयर्स को बेचने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि बड़ी बातें नहीं करेंगे तो उनकी स्ट्रेटजी महंगे में नहीं बिकेगी दोस्त। लोगों को हजारों लाखों में सिस्टम खरीदते देखा है मैंने, लेकिन याद रखिए टेक्निकल एनालिसिस की भी सीमा है, जैसे मेडिकल साइंस की सीमा है। आप 60-70% से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी बेवकूफी है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फंसकर ये मान लेते हैं कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको 100% रिजल्ट देगा। सोचिए, डॉक्टर यदि यही करके बैठ जाए कि अगर इस पर्टिकुलर दवा से 70% ठीक हुए तो यही दवा बाकी पर भी सूट करेगी और वो लगातार उन्हें वही दवा खिलाता रहे, तो क्या होगा दोस्तों? यस, पेशेंट जो है मर जाएगा। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम लिमिटेशंस को नहीं समझते, इस प्रोसेस के लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे तो हमारा अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, जैसे वो पेशेंट खत्म हुआ। तो सिंपल है दोस्तों, हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर अनुमान लगाते हैं फ्यूचर मूवमेंट का, और होता भी है यही है दोस्तों। स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन है,
आप समझ ही गए होंगे। अब बात आती है कि टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस को हम ओवरकम कैसे करें। कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे आपका अपना हो, किसी का दिया हुआ हो, आपने किसी और से समझा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको उसका पूरा फायदा उठाना है तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनी मैनेजमेंट एंड इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आप इस मार्केट में कभी नहीं कमा सकते, और अगर इमोशनल डिसिप्लिन नहीं अपनाया, नहीं फॉलो किया, तो इस जन्म में मार्केट में कमाना भूल जाइए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फाउंडेशन, स्ट्रेंथ, इसकी लिमिटेशंस, और इसे हम कैसे ओवरकम करके किस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। आगे हम डिटेल्स में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की बाकी गुन्स को। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।